पूजा करते हुए अमित शाह यहाँ पर मंत्र लगातार गूंज रहे हैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में। और जितनी बार हम भाग्यलक्ष्मी मंदिर की बात करते हैं उतनी बार वो भाग्यनगर की बात भी सामने आती है, जो लगातार कहा जाता है कि भाग्यनगर, जो बीजेपी ओर से कहा जा रहा है हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। गौरव बिल्कुल, और अभिषेक वो तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। भाग्यलक्ष्मी मंदिर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुरोहित वहां पर उनको पूजा करवा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। ये तस्वीरें केवल पूजा पाठ की नहीं है, बल्कि हैदराबाद के निकाय चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाली हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मारक अस्त्र भी बन सकती हैं, क्योंकि भाग्यलक्ष्मी मंदिर से ही भाग्यनगर जुड़ा हुआ है, जो सियासत का केंद्र बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा कि बीजेपी का संकल्प है कि वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करे, और भाग्यनगर जुड़ा हुआ है भाग्यलक्ष्मी मंदिर के नाम से, जो कि अभिषेक आपको बता रहे हैं। और वहां पर अगर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले पहुंचकर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा मैसेज जाता है बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स का। बीजेपी ने साफ मैसेज दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस मंदिर को यहां से हटाने के लिए तैयार नहीं है, जो मसला लगातार वहां चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस मंदिर के नाम पर शहर का नाम भी वो बदलना चाहते हैं, जिसको लेकर अब वहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये नाम नहीं बदलेगा। और अब केंद्रीय गृह मंत्री उसके बाद प्रचार की शुरुआत भाग्यलक्ष्मी मंदिर से करते हुए, और ये बताता है कि हैदराबाद का ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और दक्कन या कहें साउथ में कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना पर बीजेपी ने अपना फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये केवल तेलंगाना तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी इसके कई मायने होंगे। अभिषेक उपाध्याय वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही है। देखिए, ये बड़ी बात है। हम जो बार बार इस बात कह रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह का यहाँ पर आना, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा करना, फिर इसके बाद रोड शो की शुरुआत, और ये जो हैदराबाद नगर निकाय का चुनाव है, इस चुनाव को बीजेपी ने जिस लेवल पे जाकर के लड़ा है, ये बता रहा है कि ये बहुत ही आगे की लड़ाई है। ये लड़ाई हैदराबाद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तेलंगाना की लड़ाई भी नहीं है, ये लड़ाई पूरे साउथ की लड़ाई। क्योंकि साउथ में आप देखेंगे तो कर्नाटक में बीजेपी का गढ़ है, लेकिन कर्नाटक के अलावा केरल में बीजेपी कहां है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, ये सारे सवाल उठते हैं। और बीजेपी इन सारे सवालों को अब एड्रेस करने के मूड में आ चुकी है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उसने बढ़त हासिल की है, लोकसभा की 18 सीटें हासिल की हैं, जिस तरह से त्रिपुरा में उसने वाम का गढ़ ढहा दिया है, तो अब वो उनकी अगला लक्ष्य यही है कि साउथ में भी अपना गढ़, अपनी पैठ बनाई जाए। और अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष थे, आपको याद होगा, वो कह चुके हैं कि हमको पंचायत से लेकर के अभी बीजेपी का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय वो अभी नहीं आया है। वो समय तब आएगा जब हम हर राज्य में हमारी सरकार होंगी, हम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हर जगह होंगे। ये बीजेपी का ड्रीम है, ये बीजेपी का सपना है। और ये अभी जो हम हैदराबाद में देख रहे हैं, इसी सपने को मैटेरियलाइज करने की अहम कड़ी है। गौरव बिल्कुल, और ये बात वहां पर जो आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज इस वक्त जाता हुआ। और हैदराबाद का नगर निगम चुनाव इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा अगर बन गया है, तो इसका श्रेय बीजेपी को जाता है। वो निकाय चुनाव जहां पर राष्ट्रीय नेता तो छोड़िए, प्रदेश कार्यकारिणी के बड़े नेता भी कभी प्रचार करने ना जाते हो, वहां पर इस तरह से इतने बड़े नेता अगर पहुंच जाएं, तो ये बीजेपी की आक्रामक चुनावी पॉलिटिक्स का नमूना है। ये बीजेपी की उस कोर पॉलिटिक्स का नमूना है जो वो किसी भी मौके को छोड़ते नहीं है। एक जगह चुनाव चल रहा होता है और अमित शाह दूसरी जगह बंगाल पहुंच जाते हैं। अभी तमिलनाडु के चुनाव की बात चल रही थी और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव पर। बंगाल के इलेक्शन सामने हैं और रोहिंग्या का मुद्दा एआईएमआईएम उठाती रहती है। तो ये कनेक्शन समझिए, बीजेपी वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो अपने कोर वोटर को मैसेज देने में पीछे रहे। और यही बात बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग भी करती है। कांग्रेस के पास भी यहां पर 150 सीटें लड़ने का मौका है। कांग्रेस भी यहां 150 सीटों पर नगर निगम चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसका कोई बड़ा नेता फिलहाल इस तौर पर, या पार्टी फिलहाल इस तौर पर वहां नहीं दिखती। एआईएमआईएम 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ओवैसी को मजबूरन बीजेपी की पिच पर आकर खेलना पड़ रहा है। टीआरएस के पास बहुमत है, टीआरएस सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है नगर निगम में, उसके बावजूद टीआरएस की उतनी सक्रियता नहीं दिखती। चलिए, हम आप इस बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे, नेताओं से बात करेंगे। लेकिन देखिए, ये पूजा अर्चना जो कर रहे हैं गृह मंत्री, आप सुन सकते हैं इसको।
थोड़ा उस साइड पे हटो, थोड़ा हटो। देवाः सदा गुंसे बृहति विदिष्टदहात्वेकं वर्तते तमः ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाच्चद्वाणे समर्पयामि जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।